हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम करते हैं चित्र वर्णन। चित्र देखकर वाक्य हम कैसे लिखते हैं। 10th क्लास का एग्जाम है अभी आपका, तो उसमें एक प्रश्न आता है चित्र देखकर वाक्य लिखो अथवा अनुच्छेद लिखो। तो चित्र देखकर वाक्य कैसे लिखते हैं, कोई भी चित्र अगर आ जाता है तो उसके ऊपर हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं। कोई भी चित्र आपको दिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो उसमें आपको 5 वाक्य लिखने होते हैं उस पिक्चर को देखकर। तो देखिए, कोई भी पिक्चर आती है आपके एग्जाम में, उस पिक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास मंजूषा होती है, यानी शब्द दिए गए होते हैं हमारे पास सहायता के लिए। इन शब्दों का प्रयोग हम अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं हम इन शब्दों का प्रयोग करना चाहते तो हम नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शब्द दिए जाते हैं हमें सहायता के लिए, ताकि हमें पता लगे कि ये पिक्चर जो है किस पर आधारित है। शब्दों को देखकर भी हम जान सकते हैं, पिक्चर को देखकर भी हमें पता लग जाता है कि पिक्चर किस पर आधारित है। अब सबसे पहले हम जो वाक्य देखते हैं, उसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो पिक्चर है ये किस पर आधारित है। उसके लिए हम वाक्य या तो हम अस्मिन् चित्रे से शुरू करते हैं या फिर हम इदं चित्रम से शुरू करते हैं। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में क्या है, अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति, या फिर इदम से अगर हम शुरू करते हैं तो इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति, फिर वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर हम इदम से शुरू करते हैं यह वाक्य कोई भी, तो हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा जिसकी भी पिक्चर दी गई है। मान लीजिए विद्यालय की दी गई है, तो इदं चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, इदं चित्रम उद्यानस्य अस्ति। तो इस तरह से हमें यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और अगर हम अस्मिन् चित्रे से शुरू करते हैं तो अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति, वहाँ फिर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अस्मिन् चित्रे विद्यालय अस्ति, अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति। इसके बाद इस पिक्चर में हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उन पर हमें वाक्य बनाना है। वाक्य देखिए आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़ा वाक्य अगर आप लिखते हैं तो शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए कि छोटा वाक्य जितना आप बनाएंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। तो इसमें हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके ऊपर आप छोटे छोटे वाक्य बनाइए। जैसे हमें इसमें पेड़ दिखाई दे रहा है और वृक्षः शब्द इसमें दिया भी है मंजूषा में हमारे पास। तो अस्मिन् चित्रे, सबसे पहला वाक्य हम बनाएंगे अस्मिन् चित्रे उद्यानम अस्ति। इस चित्र में क्या है, उद्यान है, उद्यान का चित्र दिया गया है। इसके बाद इसमें देखिए हमें पेड़ दिखाई दे रहा है, तो चित्रे वृक्षः विशालः वृक्षः अस्ति, चित्रे विशालः वृक्षः अस्ति। इसके बाद जो एक बालिका है वो क्या कर रही है, वो रस्सी कूद रही है। तो एका बालिका रज्जवा, रस्सी के लिए शब्द होता है रज्जवा। एका बालिका रज्जवा क्रीडाम करोति, एका बालिका रज्जवा क्रीडाम करोति। इसके बाद देखिए सूर्य दिखाई दे रहा है आपको, सूर्योदय भवति, या अस्मिन् चित्रे सूर्य उदेति, सूर्य उदेति। सूर्य के बाद विसर्ग लगाएंगे, सूर्य उदेति या सूर्योदय भवति। छोटे छोटे वाक्य बनाइए बिल्कुल। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें, आपको फूल दिखाई दे रहे हैं देखिए। तो चित्रे पुष्पाणि सन्ति, चित्रे पुष्प के लिए, फूल के लिए शब्द होता है पुष्प, पुष्पम पुष्पे, पुष्पाणि नपुंसकलिंग का शब्द है। तो चित्रे पुष्पाणि सन्ति या पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि सन्ति, इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए एक पेड़ दिखाई देता है, डाली है, डाली के ऊपर जो है पक्षी बैठा हुआ है। और हमारे पास जो मंजूषा है इसमें इसके लिए शब्द दिया गया है पीकः। तो जरूरी नहीं है कि हम पीकः ही लिखें, हम पक्षी भी लिख सकते हैं। चित्रे खगः अस्ति या चित्रे पीकः अस्ति। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे। अस्ति और संति का आपको ध्यान रखना है कि बहुवचन के साथ संति का प्रयोग होगा और एक वचन के साथ अस्ति का प्रयोग होगा। चित्रे पीकः अस्ति, या हम लिख सकते हैं वृक्षस्य उपरि पीकः अस्ति। चित्रे खगः अस्ति भी लिख सकते हैं, चित्रे पीकः अस्ति भी लिख सकते हैं। या बड़ा वाक्य बनाना चाहें तो वृक्षस्य उपरि पीकः अस्ति, वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति। अब देखिए बालिका के हाथ में क्या है, गेंद है। बालिका
कंदुकेन, कंदुक गेंद के लिए क्या शब्द होता है? कंदुक। तो बालिका कंदुकेन तृतीय भक्ति का प्रयोग करेंगे यहाँ, कंदुकेन सह क्रीडति, बालिका कंदुकेन सह क्रीडति। इसके बाद बालक के साथ खेल रही है, तो एक है बालक है अपि क्रीडति, एक है बालक है अपि क्रीडति। इसके बाद ऊपर देखिए, एक महिला है एक पुरुष है। चित्रे एका महिला अस्ति, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हमें ध्यान रखना है। चित्रे एका महिला अस्ति, एक है पुरुष है अपि अस्ति, चित्रे एका महिला अस्ति, एक है पुरुष है अपि अस्ति। या हम लिख सकते हैं चित्रे जनः भ्रमणं करोति, चित्रे जनः भ्रमन्ति, जनः भ्रमन्ति भी लिख सकते हैं, या चित्रे जनः भ्रमणं करोति ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। छोटे वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य जो है वो गलत नहीं होगा। केवल हमें कर्ता और क्रिया का ध्यान रखना है, विशेषकर कि बालिका अस्ति और बालिकाः सन्ति, जनः अस्ति जनाः सन्ति, वृक्षः अस्ति वृक्षाः सन्ति। इस तरह से हमें कर्ता और क्रिया का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे तो हमारा जो चित्र देखकर वाक्य आता है ये हमारा बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी।